आदमी जन्मदिन मनाते हैं कि मैं 1 साल का हो गया, आज 2 साल का आया, ये 5 साल का साईं और मेरा 18वां साल हो गया, 18 वर्ष नो थे। अरे दिन 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 छीज रहा है। 18 साल का तू बड़ा नहीं हो गया, 18 साल आयुष्य में कम हो गया, तू मौत के तरफ नजीक हुआ है। 50 वर्ष का हो गया कि बहुत नजीक हो गया, क्यों 50 वर्ष नो तो जेवो तो नहीं, धूप में बाल सफेद नहीं किए, नहीं, लेकिन मौत के तरफ बाल सफेद किए लाला तुमने। ओम ओम ओम। तो संसार जलती आग है, जो सरकने वाला शरीर है, इसमें यदि मैं बुद्धि किया, जो मिटने वाला संसार है उसमें यदि आसक्ति की, तो फिर महाराज अशांति, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब आएगा। तो जब अशांति हो तो शांत विचार करो, राग आए तो वैराग्य के विचार करो, इंद्रियों की लोलुपता का विचार आए तो मन को समझाओ। शम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना। सही बात तो ऐसी है कि जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती है, जहां जहां तुम्हारा मन जाता है, वहां वहां से उसको दम लगाकर अपने आत्मा में स्थापित करो तो जन्म मरण का गम मिट जाएगा। जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां मन को ले भागती है, वहां वहां से इंद्रियों को और मन को विवेक द्वारा तुम दम लगाकर भी लौटा के ले आओ आत्मा में। तो सही अर्थ तो है लगाओ दम मिटे गम। गम कौन सा मिटेगा? दम लगाना इंद्रियों और मन को रोककर आत्मा में स्थिति होने। और गम कौन सा मिटेगा? कि बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम जा रहे हैं वो गम मिट जाएगा। बात तो सीधी है, लेकिन लोग जब सीधी लें तब तो सीधी होती है। सीधी बात को भी लोग टेढ़ा अर्थ ले लेते हैं। थोड़ा सा तंबाकू डालते हैं, थोड़ा सा गोली डालते हैं, थोड़ा सा चरस डालते हैं, थोड़ा कुछ डालते हैं, बोले लगाओ दम मिटे गम। मिटे गम नहीं है तो जीवन बर्बाद हो, बड़े गम है, मिटे गम नहीं है लाला। लगाओ दम मिटे गम। दम का मतलब है इंद्रियों, शम माना मन को रोकना है, दम माना इंद्रियों को शम दम आदि सुधा को पियो। अब मन को कैसे रोकें लाला जी? बाबा जी मन को रोकना तो चाहते लेकिन ध्यान नहीं लगता, मन रुकता नहीं है। भाई आदत पुरानी है, घोड़ा फास्ट है तो एकाएक रुकेगा नहीं, इसलिए इसको साइड दे दो, जरा सा लगाम थोड़ा घुमा दो। एकदम रोकोगे तो पहले के पैर जो है आगे के ऊंचे हो जाएंगे और तुम गिर पड़ोगे एकदम आम उभो रही जैसे शिवाजी महाराज नी जेम। कोट कूद्यो एवी रीते घोड़ो कूदवा માંડશે ભાઈ, એટલે एकदम कूदवा। तो एकदम घोड़े को तो रोकना मुश्किल है। घोड़े को एकदम रोको मत और एकदम छोड़ो मत। घोड़े के जो बागडोर है उसको थोड़ा सा लगाम को एक तरफ ढीला छोड़ दो और दूसरे तरफ खींच दो, तो क्या होगा कि राउंड घूम के वहीं पहुंचेगा जहां से चला था। हाँ कह दो ना ईमानदारी से। हाँ। और रोकोगे तो वहीं नहीं रुकेगा, 10-20 कदम आगे रुकेगा। लेकिन तुम्हारे पास युक्ति है तो लगाम थोड़ा घुमाओगे ना, थोड़ा अटकल से। जैसे आदमी वो ट्राई देने जाता है ना आरटीओ में, तो आठड़ा बना देता है, पास हो जाता है। तो स्टीयरिंग इस प्रकार का कर दो तो वहीं का वहीं, अथवा गोल राउंड बना दो, जीरो बनाना हो तो उस प्रकार का स्टीयरिंग करो कि वहीं का वहीं व्हील घूमेगा उतने ही उतने में। ऐसे ही तुम अपने मन का स्टीयरिंग जान लो, कैसे उसको घुमाया जाता है, फिर घूम फिर के वहीं आएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा उस्ताद मुझे चला रहा है। युक्ति से मुक्ति होती है, लड़ाई से मुक्ति नहीं होती है, पहलवानी से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति कहा गया युक्ति से मुक्ति, लेकिन उस युक्ति को छोड़कर हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई खाना छोड़ रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, कोई पत्नी छोड़ रहा है। पत्नी छोड़ सकते हो लेकिन पत्नी का चिंतन नहीं छूटता। घर छूटता लेकिन घर का चिंतन नहीं छूटता। धन छूटता है, धन का चिंतन नहीं छूटता है। देह छूट जाता है लेकिन देह का चिंतन नहीं छूटता है। चिंतन छोड़ना मुख्य है, वस्तु छोड़ना मुख्य नहीं है। ओम ओम। विषय को विष समान छोड़ दो। विषय को विष समान छोड़ दो का अर्थ ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, सूंघना छोड़ दो। ये करो, होता है, छूटेगा कब? शरीर है तो सब होगा। ज्ञानी महापुरुषों का भी खाना पीना, जीना मरना, हंसना रोना सब होता है। हम लोगों का भी होता है, लेकिन हम लोगों का होता है तो बस नयन का चैन चुरा के चला जाता है और नींद हराम हो जाती है।
जरा सा अनुकूल मिल गया, हा हा हा, गुलाब तो क्या श्रीनगर के गुलाब, ओह चश्म शाही, नैन का चैन चुरा कर ले गया वो चश्मा। देखो बढ़िया से बढ़िया देखो, लेकिन आखिर सोचो कि आखिर ये सब दिखने वाला है, जो दृश्य है वो अनित्य है, वो मिथ्या है। तो जो देखा है वो भी मिथ्या है, कभी न कभी नाश हो जाएगा। जिन आंखों ने देखा वो भी जल जाएगी, और जिस वृत्ति ने देखा वो वृत्ति भी बदल जाएगी, लेकिन मेरा सच्चिदानंद परमात्मा नहीं बदलेगा। ओम शांति। ये तुमने घोड़े को लगाम जरा टेढ़ी कर ली, देखा तो सही, सब किया, लेकिन कैसे आ गए अपने घर में? तो देखा, फिर सुना, कोयल जैसा आवाज है। क्या महाराज, कैसा सुंदर आवाज है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन आवाज जिस कंठ से निकला वो कंठ प्रकृति का है, और जिन कानों ने सुना वो भी प्रकृति के है। थोड़ी देर एक दूसरे के, उसकी वृत्ति और अपनी वृत्ति, उसका गीत और अपना श्रोत दोनों मिले, जरा मजा आ गया। लेकिन मजा आकर चला गया। ये मजा तब आया जब मैं था, मेरा चैतन्य था, मैं तंदुरुस्त था, प्रसन्न था, तब मजा आया। तो मजे का आधार मैं हूँ, शिवोहम सच्चिदानंदोहम। तुम गीत सुनो फिर, लेकिन गीत सुन के धड़ाका कर दो कि शिवोहम सच्चिदानंदोहम, गीत का साक्षी हम। महाराज तुमने खाया भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया, તુવરની દાળ ખૂબ ઉકાળી હોય, ખૂબ ખૂબ ઉકાળી, એટલે પછી અહીં ઉકળે તો ઠેઠ ક્યાં ખબર આપે કે હું ક્યાં ઉકળી છું? અને ખાધા પછી 3 કલાક સુધી એ ડકારો આવે કે હું અહીં બેઠી છું. હા કે તુવરની દાળ ને સાકરિયા લાડુ ખાધા. एक था ब्राह्मण देव, वो चले गए हरिद्वार। हरि के द्वार तो जाना ही चाहिए सबको। देखो हरि के द्वार जाना, दिल्ली के आगे जो हरिद्वार है वो तो ठीक है, लेकिन हरि के द्वार तो बाह्य हरिद्वार वो है और भीतर हरिद्वार तुम्हारा दिल है। दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली तब मुलाकात कर ली, ऐसा हरिद्वार। उस हरिद्वार में तो ब्राह्मण देव नहीं गए, लेकिन वहां हरिद्वार गए जहां पंडा लोग होते हैं, जहां आत्मा होता है वो हरिद्वार नहीं, पंडा लोगों के हरिद्वार में गए। तो पंडा लोगों ने कहा कि आपको जो प्रिय चीज हो उसका त्याग करो, क्योंकि विषय का त्याग करना ही तो तीर्थ में स्नान करने का फल है। तीर्थ में तुम्हारा स्नान तब फला कि जो तुमको अत्यंत प्रिय चीज है उसका तुम त्याग कर दो। तो ब्राह्मण गए कि हमको तो, ब्राह्मणों को तो लड्डू प्यारे होते, अच्छा मैं लड्डू छोड़ देता हूँ। लड्डू छोड़ के तो आए, लेकिन लड्डू बाहर से छोड़ के आए, भीतर से छूटे नहीं। विषयों का चिंतन तब तक नहीं छूटता जब तक परमात्मा का चिंतन ईमानदारी से नहीं होता। परमात्मा का सुख जब तक नहीं मिलता तब तक विषय का सुख तुम छोड़ने को करोगे तो बेईमानी से छोड़ोगे, अंदर से याद करोगे, जैसे ब्राह्मण ने किया था। तुम उसी के पड़ोसी हो, उसी के भाई हो हम लोग सब। तो ब्राह्मण ने महाराज क्या करा कि वो लड्डू छोड़ के आए, घोषणा कर दी पत्नी को, बच्चों को कह दिया कि मैं तीर्थ न आया, और पंडे के आगे मैंने श्राद्ध व्राद्ध तर्पण वर्पण करते समय उन्होंने कहा कि कुछ छोड़ो, प्रिय वस्तु तो प्रिय, तो ब्राह्मणों को तो मधुर प्रिय होता है। मैंने वो लड्डू छोड़ दिए। पत्नी ने कहा अब संभालना, खाना मत। बोले मैं तो छोड़ के आया हूँ, अब नहीं खाऊंगा लड्डू। पत्नी हंस पड़ी, बोले तुम क्या लड्डू छोड़ोगे, हम सब समझती हूँ। बोले तू क्या समझती है, आखिर तो मेरी पत्नी है, मेरे जितना तू नहीं समझती। कहीं हुआ पड़ोस में, कहीं 12 मासी कुछ हुआ होगा, भंडारा हुआ, और ब्राह्मण देव गए, पत्नी पास में बैठी है, वो इंतजार कर रही कि अब क्या हो रहा है। तो लड्डू बहुत पत्राले में आ गए। वो ब्राह्मण बोलता 2 रख दे। होम होम होम, चावल भी ले लिए, जो कुछ भंडारे में बट रहा था ले लिया। और पंडित कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बाधा करता हूँ और बाधा में कभी तोड़ता नहीं हूँ। और लड्डू रखवा दिए, कहता मैं बाधा कभी तोड़ता नहीं। बाधा रे बाधा मारी माँ, लाडू पर थी उतरी ने दाल ऊपर जा। लाडू से हटाकर थोड़ी देर के लिए दाल पर रख दिया और लड्डू कर दिए फिट। अब अंत में दाल भात खाना होता है कि बाधा री बाधा मारी माँ, જ્યાંથી આવી ત્યાંથી જા, જ્યાંથી આવી ત્યાં પાછી ને પાછી જા। એટલે લાડુની બાધા ચાલુ છે, પણ લાડુનું ચિંતન છૂટ્યું નથી, લાડુનો ભોગ છૂટ્યો નથી। કદાચ ઈ લાડુ ન ખાય
બાધા કરી દીધી અને લાડુને અડે પણ નહીં, છતાંય મનમાં રહેશે કે બાધા કરી છે એટલે નથી ખાતા, બાકી હતા સારા. તમારે તો વધારે ખાવાતા ને, કે મેં નહોતા ખાતા, મેં છોડી દીધા, તો તમે બે મઠારી દીધા હોત તો શું વાંધો હતો કે. तो लड्डू का चिंतन तो हो रहा है ना, तो जब लड्डू का चिंतन हो रहा है तो ये बोलते हैं विषयों को तजो विष समान. जैसे तुम विष का चिंतन नहीं करते हो कि अच्छा था, बढ़िया था, चलो छोड़ दिया, हमने नहीं पिया, लेकिन तुम जरा पी लेते, जरा हम ले आएंगे, कभी काम आएगा. विषय को, विष को आप ऐसा नहीं कहते कि अभी मैंने नहीं पिया तो फिर पी लूंगा, थोड़ा काम आ जाएगा. तो उसके समान विषयों को तुम भूल जाओ. ओम ओम ओम. आर्जो क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे. जीवन में आर्जो लाओ, क्षमा लाओ. किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को पकड़ के अशांत मत हो. किसी ने कोई गलती कर ली, किसी ने कुछ हो गया तो उसको पकड़ पकड़ के ऐसा वैसा है नहीं, क्षमा. जैसे गंगा तिनका बहाने में देर करती हो, लेकिन तुम क्षमा करने में देर मत करो, तो ज्ञान हो जाएगा. क्षमा बड़न को हुत है, छोटन को उत्पात. માનવું હોતે માની લઉં, ભઈલા હું તો માનું, પણ તમે કયો ને કે તાવ આવે છે, કે પહેલા કેવું હતું ને, કે બસ મારો સ્વભાવ છે, તમારો સ્વભાવ એમ કહેવાનો છે, મારો સ્વભાવ મોજ કરાવવાનો છે, હાલો હવે કોણ થાકે છે. જય જય. क्षमा बढ़न को होत है, छोटन को उत्पात. विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारी लात. जीवन में क्षमा लाओ. क्षमा लाना तो सही, भीतर से तो क्षमा रखना, लेकिन व्यवहार में हो न, तो यदि तुम्हारे से कोई कर्जा ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई चीज ले जाता है, तुम बोलो कि बापुए કહ્યું છે ક્ષમા રાખો, એટલે ફૈબા જેવા થઈને બેહી જાઓ તો જીવવું મુશ્કેલ થઈ જશે, એટલે ફૂંફાડો રાખવાનો. ओम ओम ओम. पुराणिक कथा है कि एक बार कोई नाग निकला, नाग को देखकर वो देहाती बच्चे भाग गए. ऐसा प्राय होता रहता था. एक बार बच्चे भागे भागे लंबी लंबी श्वास लेते लेते भाग रहे थे, तो नारद ने पूछा क्या बात है. बोले सांप निकळ्यो छे, अमने करड़वा आवे छे, हैरान हैरान कर दीधो छे. तो सांप को जाकर नारद जी ने कहा कि तेरे को तो भगवान ने देख सर्प योनि में भेजा है, तू जरा शांत हो, जरा क्षमा सीख लेगा तो भगवान की शया बन जाएगा, शिव जी का श्रृंगार बन जाएगा. ये मनुष्य जन्म तो नहीं, लेकिन ये जन्म कोई बुरा नहीं है. तेरे अंदर विष है, लेकिन तू जीवन अमृत का बना ले तो अमृत स्वरूप परमात्मा तेरे को अपना शया बना देंगे पागल. अब मेरा तो शिष्य बन जा. मंत्र दे दिया शांतिदायी. नारद जी ने मंत्र दिया और सर्प ने शिष्य होना स्वीकार कर दिया. महाराज अब तो सर्प शीतल शांत हो गया, बाहर निकले तो भी यूं फुफाड़ा न मारे, किसी को डंक न मारे. बच्चों ने देखा कि अब तो कुछ करता नहीं है, तो पूंछड़ी को हाथ लगाया तो कुछ नहीं हो, फिर धीरे धीरे इधर उधर हिलाया तो कुछ नहीं करे. बोले आ तो करड़तो નથી, आ तो आंधड़ी चाकण જેવો છે કે. तो फिर तो उसका सोटा बनावे, ऐसा वैसा करे. सर्प बेचारा खाने को बाहर कभी निकले तो देखे तो उसकी मजाक करे, मस्करी करे, उसको एकदम एकदम चिन्ह में. तो सर्प तो दर में बिरमे नांग बैठो जी, बाहर ही नहीं निकले. वो नारद घूमते घामते 12 महीने के बाद आए तो पतले दुबले सड़े गले अंदर दर में पड़े थे. नारद ने कहा बाहर आइए. बोले चला नहीं जाता. बोले क्यों? बोले आपने उपदेश दिया है ना, तब से मैंने डंक मारना, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया है, तो मेरे को खाने पीने के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया. आपका मंत्र जपता हूँ. बोले मंत्र जपता है तो मैं तो तुझे भगत बनाने को कहा था, तो तू भगतड़ा बन गया. भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई. एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई. मैं तो तेरे को महाभक्त बनाना चाहता था. मैंने डंक मारने का मना किया था, तेरे को फुफाड़ा मारने का मना थोड़ा किया था. फुफाड़ा लगाता वो पहले भाग जाते तो अपना जीवन जी लेता. तो भक्ति की रक्षा करने के लिए भी युक्ति चाहिए, ज्ञान की रक्षा करने के लिए युक्ति चाहिए, तंदुरुस्ती की रक्षा करने के लिए युक्ति चाहिए. ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिए भी युक्ति चाहिए. युक्ति से मुक्ति होती तो तुम्हारा मन चला गया, कहीं चित्र देखा, फिर देखो कि इस चित्र में स्याही है और पर्दा है, सिनेमा की बातें हैं. इन सिनेमा की बातों में वास्तविक घटनाएं नहीं, उन्होंने झूठ मूठ अदाय की, उसको सत्य मान कर लोग घूमे तो घूमे. तू क्या घूमेगा? एक बार देख ली, चल जान छुड़ा. हरि ओम तत्सत. आ बधु गप सप रण छोड़ो राय की. ये मन वश करने का उपाय है, कीमिया है. घोड़े की लगाम जरा सा टेढ़ी.
आप भोजन कर रहे हैं, पानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 प्राण हावी कर दे। मैं अन्न खाता हूं नहीं, तुम बोलो प्राणों को आहुति दे रहा हूं। मैं भोजन करता हूं, भोजन में अच्छा स्वाद होना चाहिए, कढ़ी और खिचड़ी, कढ़ी में हरी मिर्च होनी चाहिए। हरी आई तो क्या और काली आई तो क्या, लाल आई तो क्या, खाएंगे थोड़ी देर के लिए। पानी लाए, पानी પછી बाजे चीपियो नाक में रोटली फंसाई, आप फंसा। लेकिन ये जिसमें फंसी और जो फंसा, दोनों नश्वर, इन दोनों को देखने वाला मेरा राम जो है शाश्वत है। ऐसे शरीरों ने कई बार खाया, कई बार खुराक पुराना हो गया, शरीर भी पुराने हो गए, लेकिन मैं कभी पुराना नहीं हुआ। अज हूँ, अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं निर्लेप हूँ, शीतल हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, आत्मा हम, शांत रूपो हम। इस प्रकार का यदि तुम विचार करोगे तो जैसी मति ऐसी गति, तुम जैसा चिंतन करते हो ऐसा हो जाते हो। हाड़ मास का शरीर तुम नहीं हो, लेकिन चिंतन करने से पक्के हो गए। तुम सिंधी, गुजराती, पंजाबी नहीं हो, लेकिन सुना है, चिंतन किया तो पक्के हो गए। ओ पंजाबी, ओ सिंधी बाबा, ए मारवाड़ी कटे जाओ हो, तुम ओ कान खड़े हो जाएंगे। सच पूछो तो मारवाड़ी पना कहीं है नहीं, सुन सुनकर पक्का हो गया। झूठ मूठ में सुनी हुई बात सच्ची लगती है, तो जो सत्य स्वरूप तुम्हारा चैतन्य है, वेद कहता कि उसको तुम यदि सुनकर याद कर लो अपना स्वरूप, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अष्टावक्र गीता में एक इतना ओज है, इसका विचार करने मात्र से जीवन में उत्साह, आनंद, प्रेम छलकने लगता है, जीवन में क्रांति आने लगती है। इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा साक्षात्कार। छोटी मोटी बातें तो बहुत सुनने की जगह हैं। आपके यहाँ पर आए, इतना दूर आए, अष्टावक्र जैसा, जनक जैसा संवाद सुनने को मिलता है। अब छोटी मोटी रेलगाड़ी में क्या बैठना, पूरा रॉकेट में बैठो कि बस अठा थी अठा। अष्टावक्र गीता को जो लोग समझते हैं, जो लोग विचार करते हैं, उनके प्राणों में, उनके मन में, उनके जीवन में, उनकी चाल में एकदम नई रोशनी आने लगती है। ये अष्टावक्र गीता सब लोग तो संस्कृत में नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए भोला बाबा ने छंदों में गाई और आश्रम की समिति ने इसको ब्रह्म रामायण के रूप में छपवा दी है। तो ब्रह्म रामायण के रूप में छपवा दी है। तो ये जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजतात रे, ये पहला ही उत्तर है अष्टावक्र गीता का दूसरा श्लोक, और छंद की भी पहली छंद है। हम लोग सब साथ में गाएंगे। जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजतात रे, आर्जव क्षमा संतोष शम दम ती सुधा दिन रात रे, संसार जलती अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। जो मोक्ष है तुम चाहता कोई श्रीनगर या कश्मीर को शीतल शांत देश नहीं कहा। तुम्हारी चित्त की गहराई जो है ना, वो शीतल और शांत देश है। अष्टावक्र के जीवन में आता है कि वो 8 ही महीने के थे और ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। बुद्ध के जीवन में आता है कि वो माता के गर्भ से जन्मे, 7 कदम चल दी और उनको थोड़ा प्रकाश की बात आ गई, सनातन सत्याचार कह दिए। माता के गर्भ से जन्मे और चल दिए 7 कदम और कहा कि जीवन दुखपूर्ण है, इसका उपाय भी है, दुख मुक्ति की खोज और मुक्ति हो भी सकती है। लाओ त्से जो थे वो 80 साल के जन्मे, माता के गर्भ में ही रहे 80 साल, पैदा हुए तो बाल सफेद हो गए थे।
बाल सफेद होकर पैदा होना बच्चे का कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 80 साल तक माता के गर्भ में थे, ये कहानी है। अर्थात 80 साल तक, 80 साल की उम्र में वो नन्हे मुन्ने थे। जैसे माता के गर्भ के बच्चे को कोई चिंता नहीं होती खान पान की, सब माता के नाभि के द्वारा हो जाता है, ऐसे लाओ त्से के जीवन में कोई विषयों का चिंतन नहीं था, सहज में जीवन जी लेते थे। ऐसा भी अर्थ कोई लोग लगाते हैं। जीसस पैदा हुए तो पिता के साथ धंधा चलवाते थे, लकड़ी उठाते थे, लेकिन जब छोड़ दी बात को, विषयों का चिंतन छोड़ गया और भगवान का चिंतन करने लगे तो योग में उपलब्ध हुए। योग को उपलब्ध हुए, योग की शक्तियां पाकर जब अपने देश में आए तो लोगों ने स्वागत में उनके स्वागत में शहर को सजाया था। और जब लोगों का अधिक चिंतन होने लगा और वही लोग दुश्मन हो गए तो जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया। जब क्रॉस पे चढ़े तो जीसस कह रहे कि हे मेरे मालिक, मैंने लोगों को क्या क्या दिया और लोग बदले में क्या क्या देते। जीसस मरियम के पुत्र हो गए। फिर दूसरी घड़ उनका चिंतन छूट गया और परमात्मा का चिंतन किया कि हे प्रभु, तेरी मर्जी पूर्ण हो, ये क्या करते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन तू जिसमें संतुष्ट है वो होने दो। तो 2 मिनट पहले जीसस तो मरियम के पुत्र थे, जब ईश्वर में एकता कर ली, अंतर्यामी से तादात्म्य कर लिया, तो जीसस ईश्वर के पुत्र हो गए और आज तक पूजे जाते हैं। तो तुम्हारा जिसका जहां चिंतन होता है वहां तुम होते हो। तो शीतल शांत देश तो आत्मा है। यदि तुम आत्मा का चिंतन करते हो तो क्रॉस पर चढ़ते हुए भी तुम्हारे अंदर शीतलता होती है। और यदि तुम मित्र और शत्रुओं का और अपने और परायों का चिंतन करते हो तो महाराज तुम एयर कंडीशन में होते हो भी अंदर से न जाने कितनी कितनी हॉट कंडीशन में होते हो। एक सूफी फकीर हो गए पंजाब के तरफ, निर्मल स्वामी उनका नाम। वो बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के द्वार का कुत्ता होना भी भला है। साधक होना, शिष्य होना तो ठीक है, कुत्ता होना भी भला। न जाने कभी न कभी वो ब्रह्म विद्या तुम हजम कर लोगे। आदर होगा, ऐसी जगह हजार हजार मिलेगी, लेकिन ब्रह्मवेता के पास, गुरु के पास आदर न भी हो, सम्मान न भी हो, तुम्हारी बात काट दी जाए, तुम्हारे को चोट कर दी जाए, फिर भी आप उसमें बुरा मत समझना। आपको चोट होती नहीं है, आपकी मान्यता को होती है, आपके देह अभिमान को होती है। आदमी जब सुरक्षित होता है, अपने को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, वहीं उसका पतन होता है। जापान में एक बूढ़ा आदमी वृक्ष पर लोगों को चढ़ाया करता था, सीधे वृक्ष पर ट्रेनिंग देता था। एक नवयुवक उस वृक्ष पर चढ़ने को गया, युवान था, उत्साही था, चढ़ गया। आखिरी छोर को, आखिरी डाली को पहुंच गया। बूढ़ा आंखें मूंद कर बैठा है, साथियों से गपशप लगा रहा है। वो जवान इतना चढ़ा कि वो आखिरी एकदम पतली डाली वहां पहुंचा है। देखा कि बूढ़ा बड़ा निश्चिंत है, मैं खतरे की जगह पे हूं, फिर भी वो कुछ संभाल नहीं ले रहा है। वो जवान को नीचे उतरना था, धीरे धीरे नीचे उतर के आया। करीब नीचे उतरना 20 फीट बाकी रह गया तो बूढ़ा ने एकाएक झांका, बोला संभाल के उतरना, खूब ख्याल करके उतरना। तो युवक समझ सके कैसे पागल है। जब खतरे की जगह थी, जहां संभालने की जरूरत थी, वहां तो आदेश दिया नहीं, वहां तो आंख मूंद कर बैठ गए, गप्पे सप्पे लगाने बैठ गए, देखते हुए भी अनदेखे हो गए। देखते थे फिर भी मुंह घुमा लेते थे। अब जब पृथ्वी के करीब आया हूं, अब गिरने का क्या, नजदीक आ गया हूं, एकदम भूमि को छूने के करीब हूं और बोलते कि सावधान रहना। और उतरा और आके बूढ़े को कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए? जहां शिखर पर था, जहां खतरा था, वहां तो आपने कहा नहीं सावधान, और बिल्कुल नजीक आ गए और आपने कहा कि सावधान, संभल के उतरना नहीं तो चोट लग जाएगी, संभल के उतरो, धीरे धीरे उतरो। जहां से संभलने को था वहां कह देते। बूढ़े ने कहा कि मैं बहुत पुराना आजमुदेगार हूं। जहां संभलने का होता है, जहां खतरा होता है ना, तो आदमी अपने आप संभलता है। जहां खतरा होता है ना, अपने आप सतर्क रहता है, और जहां खतरा कम हो जाता है तो उसे तसल्ली होती है, अब कोई खतरा नहीं, और वहीं दुर्घटना घटती है। जयराम जी की। तो जहां तुम्हें पुचकारा जाता है, जहां तुम्हें इधर उधर किया जाता है, वहीं दुर्घटना घटती है देह अभिमान की। वहीं जगत की आसक्ति और वासना और वाह वाह भाई डाया भाई कहवाया जीवन पूरा हो जाता है। और जहां तुम्हारे को सतर्क किया जाए, जहां तुम्हें चोट कर दी जाती है, वहां तुम अपने आप संभलते हो कि देखो ऐसी कोई गलती ना हो जाए, देखो ऐसा कुछ ना हो जाए। आप खूब संभलते हो वहां जहां खतरा होता है।
तो सदगुरु के द्वार पे सदा खतरा ही होता है। खतरा उसलिए होता है कि संभले जाओ। श्री राम, सदगुरु कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। ओम ओम ओम। कथम ज्ञानम आपनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, इस प्रश्नों का उत्तर मेरे आगे कहो प्रभु। अष्टावकर सोचते हैं कि लंपटू नहीं है, मूड नहीं है। मूड होता तो प्रणाम तक नहीं करता, मूड होता तो जिज्ञासा नहीं करता, विषय होता तो यज्ञ याज्ञ के बारे में पूछता, होम हवन के बारे में पूछता, स्वर्ग नरक के बारे में पूछता, इधर क्या हो गया उधर क्या हो गया यहाँ वहां की खबरें पूछता है। लेकिन ये आत्मा की खबर पूछता है। ज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी को असंभावना विपरीत भावना नहीं होती, ज्ञानी को संदेह नहीं होता। जैसे भगवान के नितांत प्यारे भक्त को क्रोध नहीं होता। तुकाराम संत कीर्तन करते थे, एक दुर्जन उनके कीर्तन में उसी लिए जाया करता था कि कुछ बोले, ऐसा कुछ बोले ताकि इनकी मैं निंदा कर सकूं, अफवाह उड़ा सकूं। कीर्तन में बोलना नहीं होता है, बोलना तो सत्संग में ही होता है। तुकाराम तो कीर्तन में मस्त रहते थे। बार बार आते आते उसने कोई मौका नहीं पाया। एक बार कुछ मौका मिल गया, उसके खेत में भैंस चली गई। भैंस की खूब पिटाई की उसने, तुकाराम को भी खूब गालियां दी। दूसरे दिन सत्संग में नहीं आया, कीर्तन में नहीं आया। तुकाराम उठे और पड़ोसी उस मित्र को जाकर प्रणाम किया कि कल भैंस आ गई आपके खेत में, मुझे क्षमा कर देना। आप मेरे से नाराज हो सकते, लेकिन प्रभु से तो नाराज मत होइए। चलिए कीर्तन में तो चलिए नाथ। ऐसी ऐसी क्षमा होती है महापुरुषों को, भक्तों को, साधकों को। श्रम और दम भी ऐसा होता है कि बैठे हैं परमात्मा के ध्यान और चिंतन में, घड़ी रख दी है, 1 घंटे तक बैठे रहेंगे तो जो संकल्प किया उस संकल्प को तोड़ना मत। जब संकल्प को तोड़कर आप उठ जाते हैं तो आपका तन और मन आपके ऊपर प्रभाव डाल देता है। जितना संकल्प किया उतना संकल्प तक बैठने का ही आग्रह रखो, चाहे मन लगो चाहे न लगो, चाहे ध्यान लगो चाहे न लगो। तो मन समझ जाएगा किसी मर्द के हाथ में आया हूं, अब मुझे आत्मा में बैठना ही पड़ेगा। जिस चीज को छोड़ दिया है उसको ब्राह्मण की नाई मत छोड़ना कि बाधारी बाधा, लाडू ઉપરથી ઉતરીને દાળ ઉપર જાન, દાળ ઉપરથી ઉતરીને ભાત ઉપર જાન, ભાત ઉપરથી ઉતરીને કચુંબર ઉપર જાન અને હતી ત્યાંની ત્યાં જા કરીને अपने विषय वासना को पोषने के लिए ये कमजोरी मत अंदर भरने देना। अष्टावकर जवाब देते हैं। वो पूछते हैं कि ज्ञान कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। तो अष्टावकर कहते हैं मुक्तिम इच्छसि एतात विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष समान छोड़ दे। क्षमा आर्जव दया संतोष, इस प्रकार की पीयूष को तो पी। भोला बाबा ने इनका अनुवाद करते हुए कहा, जो मोक्ष है तू चाहता, जो मोक्ष है तू विष सम विषय तज तात रे, विष सम विषय तज आर्जव क्षमा संतोष शम, तो क्षमा संतोष शम दम, पी सुधा दिन रात रे, पी संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर। संसार जलती आग है, इस आग से आशांत शीतल देश में हो जा, अजर हो जा अमर। आशांत शीतल देश में हो जा अजर, आशांत शीतल देश में हो जा, अजर हो जा अमर।
जब जब संसार का चिंतन हो, शत्रु का चिंतन हो, किसी मित्र की याद सताती हो, किसी धन की तड़फ सताती हो, तो अपने चित्त को समझाओ, शांत शीतल देश में ले आओ। शत्रु हार भी गया तो अंत में क्या, मित्र मिल भी गया तो क्या, धन हो भी गया तो क्या, तेथी शू नेठ जा। आखिर कब तक, ये सब कब तक। इस प्रकार की तुम यदि विवेकवती बुद्धि का उपयोग करोगे तो शीतल देश में जल्दी से आ सकोगे। नहीं तो जगत को रिझाते रिझाते जीवन पूरा हो गया। धन को कमाते कमाते कई निर्धन रह गए। यश को एकत्रित करते करते कई अपयश को उपलब्ध हो गए। लाओत्स कहता था कि मुझे अपयश का भय नहीं, क्योंकि मैं यश नहीं चाहता। मुझे निर्धनता का भय नहीं, क्योंकि मैं धन नहीं चाहता। मुझे मौत का भय नहीं, क्योंकि मैं जीवन नहीं चाहता। जिसने असली जीवन पा लिया वो जीवन क्या चाहेगा। अडिमास के शरीर को जिलाने की जिसे इच्छा नहीं, मरने की जिसे ख्वाहिश नहीं, मित्रों से जिसे कोई लगाव नहीं, शत्रुओं से जिसे कोई नफरत नहीं, ऐसा आदमी जल्दी से जल्दी शांत शीतल देश में पहुंच जाता है। जब जब अशांति हो, जब जब खिन्नता हो, समझ लेना कि तुम अशांत देश में गए हो।